कि मोक्ष मार्ग जो होता है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के समुदाय के रूप में होता है। किसी एकाध के माध्यम से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। जिनकी अवधारणा है वह अवधारणा इस सूत्र के माध्यम से निरस्त हो जाती है और आगे के सूत्र में विषय दिया जा रहा है। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है, तो सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, उसका क्या लक्षण है, उसका व्याख्यान यहाँ पर एक सूत्र के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी दे रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन यह लक्ष्य है और उसका लक्षण बांधा गया है तत्वार्थ श्रद्धानम। इस प्रकार लक्ष्य लक्षण भाव यहाँ पर घटित होता है इस सूत्र में। सम्यक दर्शन किसको बोलते हैं? तत्व के अर्थ के ऊपर श्रद्धान रखने का नाम सम्यक दर्शन है। और श्रद्धान जो होता है वह प्रत्यक्ष का नहीं हुआ करता। जब तक वस्तु हमारे लिए परोक्ष के रूप में रहती है तब तक आगम के माध्यम से उसके ऊपर श्रद्धान रखा जाता है, जिस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन ऐसा कहा है। अब देखिए तत्व का अर्थ क्या है। तत् यह सामान्य वस्तु को सूचित कर रहा है, किसी खास वस्तु को सूचित नहीं करता। तत्शब्द यह सर्वनामवाची है, किसी भी पदार्थ को वह सूचित करने वाला शब्द माना जाता है। और उसका जो भाव होता है उसका नाम तत्व कहते हैं। भाव के अर्थ में वह प्रत्यय जुड़ जाता है, कभी कभी ताप प्रत्यय भी जुड़ जाता है, हैं? और भी दूसरे प्रत्यय भी जुड़ सकते हैं। जैसे भाव के अर्थ में ये प्रत्यय जुड़ते हैं, जैसे समझने के लिए श्रमणत्व अथवा श्रमणता अथवा श्रामण्य, ये सारे भाव को ही सूचित कर रहे हैं। उसी प्रकार तत् अर्थात कोई भी वस्तु है, उसका जो स्वरूप है उस स्वरूप के ऊपर श्रद्धान करना यह सम्यक दर्शन माना जाता है। टीकाकार ने पूर्व पक्ष बना करके उसका समाधान दिया है कि किसी शिष्य ने यह प्रश्न किया है कि महाराज यहाँ पर आपने दर्शन शब्द का प्रयोग किया है और वह श्रद्धान के अर्थ में लिया अपने, जबकि व्यवहार में अवलोकन के अर्थ में ही दर्शन शब्द प्रयुक्त होता है, किंतु आपने श्रद्धान के रूप में लिया है। जो प्रसिद्ध अर्थ है उसको छोड़ करके यहाँ पर दर्शन के प्रकरण में श्रद्धान को क्यों स्वीकारा? तो उसका उत्तर ये दिया है कि वस्तुतः यह मोक्ष मार्ग का प्रसंग है और दर्शन का यह अर्थ यदि अवलोकन के अर्थ में लिया जाए तो सभी संसारी प्राणी के लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि दर्शन का अर्थ अवलोकन होता है और सामान्य सत्ता के अवलोकन के रूप में यदि हम दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन लेते हैं तो जितने भी संसारी जीव हैं उनके पास भी दर्शनोपयोग पाया जाता है। भिन्न भिन्न इंद्रिय के माध्यम से सामान्य सत्ता के अवलोकन के रूप में दर्शन होता है। वह अचक्षु दर्शन भी होता है और चक्षु दर्शन भी होता है।
तो दर्शन का अर्थ यहाँ पर प्रसंग में सम्यक दर्शन लिया है, तो श्रद्धान के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसका समाधान टीकाकार ने दिया है। तो इस प्रकार तत् अर्थात कोई वस्तु सामान्य वस्तु है, उसका जैसा स्वरूप निर्धारित है आगम के अनुरूप, उसको उसी रूप में श्रद्धान करने का नाम यहाँ पर सम्यक दर्शन है। ऐसा यहाँ पर टीकाकार ने स्पष्ट किया है। इस सूत्र के विषय में किसी को भी जिज्ञासा रह सकती है, वो रख सकते हैं, ताकि इसके माध्यम से और भी कुछ विषय रह गया हो आपके दृष्टि से, वह सबके सामने वह आ सकता है। न सही तो है। इसके उपरांत भी यदि मान लो कोई विषय जिज्ञासा के रूप में हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो तदर्थात कोई न कोई वस्तु है और उसका जैसा स्वरूप है उसके पर श्रद्धान करने का नाम यहाँ पर तत्व है। किंतु वह भाव जो होता है, भाव के अर्थ में ही त्व प्रत्यय जुड़ा है, तो भाव अपने आप में भाववान से पृथक नहीं है। इसका अर्थ मात्र तत्व ही है सब कुछ, ऐसा नहीं, किंतु भावात्मक जो पदार्थ है उसको सूचित करने के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्यते इति अर्थः निश्चीयते इति यावत्, ऐसा कहा, जिसके माध्यम से पदार्थ का निश्चय किया जाता है या जानने में आ जाता है वह पदार्थ, उसका नाम अर्थ कहा है। वस्तुतः अन्य दर्शनकार तत्व से अर्थ को पृथक रूप से स्वीकार करते हैं, किंतु पृथक नहीं, जैन दर्शन के अनुरूप वह भाव और अर्थ दोनों अभेद संबंध को लिए हुए हैं। इसलिए जो भाववान पदार्थ है उसके ऊपर श्रद्धान रखने का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा इसका अर्थ फलितार्थ होता है। और वह सम्यक दर्शन प्रसंग के अनुरूप दो भेद उसके दे रहे हैं टीकाकार। सिद्धांत की दृष्टि से सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं, जो कि द्वितीय अध्याय में उसका प्रसंग आएगा, किंतु सराग और वीतराग सम्यक दर्शन की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के 2 भेद कर रहे हैं। प्रशम सम्वेग अनुकंपा आस्तिक्य आदि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शनम, ऐसा कहा। प्रशम अर्थात कषाय की मंदता, संवेग संसार से भीति, अनुकंपा का अर्थ जीव मात्र के प्रति करुणा या दया का भाव रखना, और आस्तिक्य का अर्थ अस्तित्व को स्वीकार करना। प्रत्येक जितने भी चेतनात्मक पदार्थ हैं या मूर्तात्मक पदार्थ हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना यह आस्तिक्य गुण माना जाता है। कई लोगों की धारणा संसार में रहती है कि एको ब्रह्मा द्वितीयो न अस्ति, एक ब्रह्म स्वरूप पदार्थ है, दूसरा उसको छोड़ करके और कोई भी पदार्थ नहीं। यदि हैं भी तो उन्हीं के अंश के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि जैन दर्शन में इस प्रकार स्वीकार नहीं करते। प्रत्येक पदार्थ अपने अस्तित्व को लेकर के रहता है, स्वतंत्र सत्ता प्रत्येक की रहती है। इसलिए जिस प्रकार मेरा अस्तित्व है स्वतंत्र रूप से, उसी प्रकार प्रत्येक जीव का अथवा प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व पृथक अस्तित्व है, स्वतंत्र उसका अस्तित्व है। इस प्रकार स्वीकार करना यह आस्तिक गुण माना जाता है। इसको आदि लेकर के और भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं।
इसकी अभिव्यक्ति जिसमें होती है उसका नाम सराग सम्यक दर्शन कहा है। राग के साथ सम्यक दर्शन व सराग सम्यक दर्शन, और आत्म विशुद्धि मात्रम इतरत कहा। आत्मा की विशुद्धि मात्र जो भाव है वह इतर अर्थात वीतराग सम्यक दर्शन माना जाता है। इसकी चर्चा अध्यात्म ग्रंथों में काफ़ी मात्रा में मिलती है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हम कहना चाह रहे हैं वो दूसरे के अस्तित्व को वो स्वीकार करते ही नहीं हैं। हाँ, उनकी मान्यता है, उनके अपने अपने, इसी का नाम तो स्वतंत्र अस्तित्व है उनका। उनकी जो धारणा है, उनकी जो मान्यता है, वो अपने अपने अनुरूप उनकी मान्यता है। उसके लिए हमारा कोई विरोधात्मक भाव नहीं है, किंतु जो समझना चाहता है वस्तु की व्यवस्था के मात्मक है, उसके लिए आगम के अनुरूप विषय रखा जा सकता है, रखना चाहिए। इधर से कोई शंका थी? आचार्य जी, जो अभी सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन की बात हुई, तो इसी को निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं या भिन्न होता है? हाँ, कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। किंतु सिद्धांत ग्रंथों में 3 ही सम्यक दर्शन माना है या स्वीकार किया है। एक औपशमिक, एक शायिक और एक शायोपशमिक सम्यक्त्व। किंतु इन तीनों सम्यक्त्व के साथ यदि सराग दशा है तो उसका नाम सराग सम्यक दर्शन है, और वीतराग सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखता है तो उसका नाम वीतराग सम्यक दर्शन ऐसा कहा। जहाँ जहाँ भी वीतराग सम्यक दर्शन का प्रसंग आता है तो वहाँ पर वीतराग चारित्र के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाला ही वीतराग सम्यक दर्शन होता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वीतराग सम्यक दर्शन तो हो और वीतराग चारित्र की कोई आवश्यकता न पड़े। तो चौथे गुणस्थान में भी वीतराग सम्यक दर्शन को मानने वाले मान रहे हैं, जिसको स्वरूपाचरण चारित्र की संज्ञा भी देना चाहते हैं, ये उनका विषय है। किंतु आध्यात्म ग्रंथों का अवलोकन करने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वह वीतराग सम्यक दर्शन वीतराग चारित्र के साथ अविनाभाव संबंध रखता है। यानी जहाँ जहाँ पर वीतराग सम्यक दर्शन है वहाँ वहाँ पर वीतराग चारित्र का सद्भाव है, और वीतराग चारित्र का जहाँ सद्भाव है वहाँ पर वीतराग सम्यक दर्शन का सद्भाव है। एक का अभाव है तो दूसरे का भी अभाव स्वीकारा है। उनके कहने से हमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला, उनको कहने दो, क्योंकि वो कोई सर्वज्ञ तो है नहीं जिसका हमें उत्तर देना आवश्यक हो। उनकी वह मान्यता है, हम क्या कर सकते हैं? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, 11वें से ही मान सकते हैं। और किसी विवक्षा से जघन्य मध्यम उत्कृष्ट शुद्धोपयोग की जहाँ विवक्षा की जाती है वहाँ पर धर्मध्यानात्मक भी वीतराग सम्यक दर्शन को स्वीकार करते हैं। विवक्षा वक्तु इच्छा विवक्षा, वक्ता की यहाँ पर विवक्षा है। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल ही आगम से कोई बाहर कोई हम बात करने लग जाएं। निकटता के अपेक्षा से कुछ बात कही जा सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल वह अविरत दशा में भी उसके अंदर वीतरागता आ रही हो।
क्योंकि ये बहुत अच्छा विषय है, इसलिए थोड़ा सा ये प्रसंग के अनुरूप हम देना चाहते हैं, क्योंकि आगे ये प्रसंग समाप्त हो जाएगा और इनकी भेदों की चर्चा अगले सूत्र में आने वाली है। हम ये कहना चाहते हैं किसी की धारणा या जिज्ञासा रह सकती है कि राग का अभाव सो वीतरागता है ना। तो चतुर्थ गुणस्थान में अनंतानुबंधी संबंधी राग समाप्त हो गया है, इसलिए उसको वीतराग मानने में क्या आपत्ति है? आपत्ति है, क्योंकि आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक असंयम वह निकल चुका है, अभी दो प्रकार का असंयम और बाकी है, जिसका सद्भाव पाया जाता है। क्योंकि असंयमस्त्रिधा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावर्ण प्रत्याख्यानावर्णोदयात ऐसा कहा। और ये तीनों प्रकृति सर्वघाती प्रकृति मानी जाती है, इसलिए अनंतानुबंधी के उदय में सम्यक का घात होता है, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय में संयमा संयम का घात होता है, और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय में सकल चारित्र का घात होता है। और ये सकल चारित्र के अभाव में भी वीतराग चारित्र को स्वीकारना चाहते हैं, उनके सामने ये विषय रखा गया है कि असंयम अवस्था में वीतरागता कैसे बनेगी। एक प्रकार का राग निकल गया है, इसका अर्थ वहाँ पर वीतरागता नहीं आई है। बिल्कुल। हाँ बोलो, क्या बोलना? येन अंशेन, ये इसलिए कहा कि उतने उतने अंश में संवर हो रहा है, और संवर होने मात्र से उसको वीतरागता सिद्ध करना चाहो तो चतुर्थ गुणस्थान से भी तृतीय गुणस्थान में कम प्रकृतियों का आश्रय हो रहा है। तीसरे गुणस्थान में 74 प्रकृति का 74, और चतुर्थ गुणस्थान में 77 प्रकृति का आश्रय है। ये है ना? हाँ ठीक बोल रहा हूँ। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर कम प्रकृति का आश्रय है, तो इसलिए चतुर्थ गुणस्थान से भी तृतीय गुणस्थान आपके दृष्टि में महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जहाँ संवर हो वहाँ पर भी वीतराग दशा है। तो तृतीय गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय है क्या? नहीं है। तो जिस प्रकार चतुर्थ गुणस्थान में आप वीतराग सम्यक दर्शन मानना चाहते हैं, तो तीसरे गुणस्थान में भी मान लो, यदि मानना है तो। संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ये सारे सर्वघाती प्रकृति हैं, इसलिए अपने अपने गुणों का पूर्णतः घात करती हैं, इसलिए इनका क्षोभम आदि होना अनिवार्य सिद्ध होता है, उसके बिना संभव नहीं है। बल्कि वीतराग चारित्र के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाला वीतराग सम्यक दर्शन होता है, वह छठे गुणस्थान में भी जब संभव नहीं है, तो चतुर्थ गुणस्थान में उसकी अवधारणा कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती। और पूर्ण रूप से वीतरागता की यदि विवक्षा बनाते हैं, तो 11वें 12वें गुणस्थान में ही उसको वीतराग संज्ञा दी है। उसके अधस्तन गुणस्थान में सराग चारित्र की ही संज्ञा दी है। ठीक है। हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है, लेकिन लक्षण के बाद भी भेद के माध्यम से उसमें अंतर आता है।
जैसे कल भी कहा था कि उपयोगो लक्षणम कहा, ये तो जीव का लक्षण है, तो और भेद करने पर कोई अंतर नहीं आएगा क्या? मुक्त जीव और संसार जीव एक हो गए हैं क्या? तो उसमें आप भेद मान रहे हैं क्या? नहीं है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन में भी भेद मानना चाहिए, उसमें अंतर आता है। श्रद्धान का अर्थ सम्यक दर्शन है, किंतु उसके भेद अलग अलग हो जाते हैं। एक औपशमिक, क्षायिक और क्षौपशम की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के ही भेद किए हैं। लक्षण बांधा है इन्होंने, तत्व के अर्थ के प्रति श्रद्धा रखने रूप जो भाव है उसका नाम सम्यक दर्शन, और अपने अपने प्रतिपक्षी कर्मों के क्षय, क्षोभशम और उपशम की अपेक्षा उसके भेद हो जाते हैं, ऐसा कहा है। बल्कि यहाँ तक कि टीकाकार और आगे बढ़ते हैं कि श्रद्धात्रे श्रद्धातव्य भेदात, श्रद्धान करने वाले जीव और श्रद्धान करने योग्य विषय की अपेक्षा से भी सम्यक दर्शन के असंख्यात और अनंत भेद सिद्ध होते हैं, ऐसा कहा। इसमें बाधा थोड़ी है अपने लिए, है स्वरूप की अपेक्षा नहीं, किंतु क्षय, क्षोभशम, उपशम आदि की विवक्षा को लेकर के सम्यक दर्शन में भेद डाल रहे हैं। और क्षोभशम सम्यक दर्शन में मलिनता है, जबकि औपशमिक और क्षयिक सम्यक में मलिनता नहीं, किंतु वह निर्मल सम्यक दर्शन है। किंतु सम्यक दर्शन का अस्तित्व तीनों में है, इसलिए सामान्य कथन और विशेष कथन के अपेक्षा से भेद किया जाता है। सुनो, मूल वस्तुतः सिद्धांत की दृष्टि से सम्यक दर्शन के भेद तीन ही होते हैं। सराग वीतरागता का जो विषय है वह अलग विषय है, सिद्धांत से इसका कोई भी संबंध नहीं, किंतु सराग दशा में जो सम्यक दर्शन पाया जाता है, इस अपेक्षा से उसको सराग सम्यक दर्शन की संज्ञा दी है। और राग के पूर्णता अभाव के साथ जब सम्यक दर्शन का सद्भाव पाया जाता है, उसका नाम वीतराग सम्यक दर्शन ऐसा कहा है। बाकी वस्तुतः कर्मों के क्षय, क्षोभशम, उपशम की अपेक्षा से तीन भेद हैं, ऐसा ये सिद्धांत का कथन है। अब अगले सूत्र में दो प्रकार के सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। उत्पत्ति की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? उत्पत्ति की अपेक्षा। तन्निसर्गादधिगमाद्वा। अब देखो सर्वनाम शब्द आ गया। तत् अर्थात वह सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन का प्रसंग चल रहा है, इसलिए तत् से सम्यक दर्शन की अनुवृत्ति होती है। तो तत् का प्रयोग क्यों किया? वह सर्वनाम है, तो स का भी प्रयोग कर सकते हैं ना, क्योंकि सह भी सर्वनाम है। हाँ, नपुंसक सम्यक दर्शन यह नपुंसक लिंग में शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उसका विशेषण जो होगा वह भी उसी लिंग में प्रयुक्त होता है। यह व्याकरण का विषय है। विशेष विशेषण संबंध जो होता है वह उसमें विषमता नहीं रहती। जिस लिंग में विशेष रहता है, जिस वचन में विशेष रहता है और जिस विभक्ति में विशेष का प्रयोग होता है, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में विशेषणों का भी प्रयोग किया जाता है। ये एक रूल है, एक नियम है व्याकरण का। इस अपेक्षा से तत् अर्थात वह सम्यक दर्शन निसर्गात अधिगमात वा का अर्थ अथवा के अर्थ में आया है। अब देखो, निसर्गात
निसर्ग से, अधिगमात यानी उपदेश पूर्वक। बस इतना ही अर्थ है यहाँ पर शाब्दिक अर्थ। फिर क्रियापद का अध्याहार किया जाता है, अर्थात निसर्गात अधिगमात वा तत्सम्यक दर्शनम उत्पद्यते, उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार सूत्र में क्रियापद का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि क्रियापद का प्रयोग करेंगे तो सूत्र में गुरुता आती है। लघु सूत्र लघु होना चाहिए, अल्प अक्षर में ही अपना पूर्ण अर्थ देने वाला सूत्र होता है, और सूत्र देशामर्शक होता है। एक देश का ही वह कथन करता है, पूरा पूरा कथन टीका के माध्यम से ही किया जाता है। मैं भोजन, अब क्या क्रियापद करता हूँ, ये हो गया। तो करता हूँ यह क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। और मान लो कोई पद्य इत्यादि लिखते हैं तो उस समय क्रियापद उसमें अंडरस्टूड रहता है, इंक्लूड रहता है। कभी क्रियापद का प्रयोग करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहो तो वह प्रासंगिक अर्थ दे देता है। तो यहाँ पर तत् अर्थात वह सम्यक दर्शन, निसर्गात निसर्ग से, अधिगमात अधिगम से, बस इतना ही लिखा है। उत्पद्यते इत्यर्थः, उत्पन्न होता है ऐसा इसका अर्थ फलितार्थ निकलता है। निसर्ग का अर्थ स्वभाव इत्यर्थ है। निसर्ग का अर्थ क्या? स्वभाव से, अर्थात अपने आप बिना उपदेश के सम्यक की जो उत्पत्ति होती है वह नैसर्गिक सम्यक दर्शन माना जाता है। यत् परोपदेश पूर्वकम सम्यक दर्शनम उत्पद्यते तत्तु अधिगमजम, जो उपदेश पूर्वक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है उसका नाम अधिगमज है। और उपदेश मंत्रेण यत् उत्पद्यते, उपदेश के बिना यदि उत्पन्न हो जाता है उसका नाम नैसर्गिकम इत्यर्थ, ऐसा कहा है। अब देखो एक बहुत अच्छी बात कही है टीका में, परोपदेश पूर्वकम ऐसा कहा। यहीं से लेकर के हम बीच बीच में कभी भी चर्चा का विषय उठाते हैं। गुरुपदेश पूर्वकम ऐसा नहीं कहा है, हाँ, परोपदेश पूर्वकम कहा। दूसरे के उपदेश के माध्यम से जो सम्यक की उत्पत्ति होती है उसका नाम अधिगम सम्यक दर्शन बोला है। गुरु है तो गुरु के निमित्त से भी उपदेश के माध्यम से उत्पन्न हो सकता है, होता है, इसका निषेध नहीं। किंतु जहाँ पर गुरु विद्यमान नहीं है वहाँ पर सामान्य व्यक्ति के उपदेश के माध्यम से भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उस उपदेश में समीचीनता होनी चाहिए। हाँ, आगम के अनुरूप यदि मान लो आप व्याख्यान कर रहे हैं, देशना दे रहे हैं, उस देशना को सुन करके किसी को भी सम्यक की उत्पत्ति हो सकती है यदि उसके अंदर योग्यता उपादान है तो। इसलिए प्रथम पृथ्वी से लेकर के तीसरे पृथ्वी तक धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति बताई है। वहाँ पर धर्म श्रवण कराने वाले कौन हैं? देव वहाँ पर जाते हैं और उनके माध्यम से देशना सुन करके उन्हें सम्यक की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसको अधिगमज कहा। और जाति स्मरण है, जनबिंब दर्शन है, वेदनानुभव है, देवरद्धि दर्शन है, ये सारे निसर्ग में आ जाते हैं। निमित्त का निषेध नहीं किया जा रहा है, किंतु उपदेशात्मक जो निमित्त है उसके बिना जो सम्यक की उत्पत्ति हो रही है उसका नाम नैसर्गिक सम्यक दर्शन ऐसा कहा।
और दूसरी बात, एक विशेष बात आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, वस्तुतः निसर्ग सम्यक दर्शन कोई वस्तु नहीं है। महाराज लिखा तो है यहाँ पर, आप नहीं कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ परंपरा से दृष्टि से देखेंगे तो देशना लब्धि के बिना सम्यक की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। वर्तमान में देशना की आवश्यकता नहीं पड़ रही, किंतु अतीत में किसी भी भव में उसने देशना नहीं सुनी है और बिना देशना के ही वह सम्यक की उत्पत्ति हो रही है, ऐसा नहीं। इसीलिए वह परंपरा से अधिगमज ही सिद्ध हो जाता है। आचार्य श्री जी, हाँ, आपने प्रवचन में पद में रुचि राजा की बात कही थी। क्या? पद में रुचि हाँ, राजन ठीक है की ना, बात। ठीक है। तो उस सेठ, तो उस बैल को जब उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया, तो ये परोपदेश हो जाएगा। ठीक है ना। और अगले भाव में उनको जाति स्मरण हो गया, तो उसी जीव को निसर्गज सम्यक दर्शन हो गया। वस्तुतः निसर्गज का अर्थ वर्तमान में किसी का भी उपदेश उसे प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु परंपरा से जो उपदेश जिसको सुना था वह जातिस्मरण आदि के माध्यम से वह प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसको नैसर्गिक की संज्ञा दी है। और वर्तमान में भी यदि उपदेश की आवश्यकता उसको पड़ रही है तो वह अधिगमज माना जाता है, इतना ही इसका अर्थ है। किंतु परोपदेश पूर्वकम कहा, यह महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, महाराज आपके मुख से कोई मुख नहीं होता है। हाँ, किसी भी मुख से देशना खिर सकती है। देशना में समीचीनता होनी चाहिए। आगम के अनुरूप यदि वह व्याख्यान कर रहा है तो उसके माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति मानने में आगम से कोई भी बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि आप लोग छात्राओं के लिए संस्कार दे रहे हैं और संस्कार देने के लिए वहाँ पर अपन तो आए नहीं, तो आपके थ्रू वह कार्य हो रहा है, तो उसमें संस्कार कैसे उत्पन्न हो पाएंगे? गुरु उपदेश पूर्वकम ऐसा यदि एकांत पकड़ते हैं तो संभव नहीं है। नहीं, उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ मैं, किंतु केवल गुरु 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 ही जो कह रहे हैं, तो जहाँ पर गुरु जान नहीं सकते, जैसे नरकों की बात है, वहाँ पर देव पहुँच गए और उनके माध्यम से वह कार्य हो गया, बहुत बड़ा कार्य हो गया। इसी प्रकार घर में अपने बच्चों के ऊपर संस्कार आप लोग डालते हैं, शास्त्र स्वाध्याय सुना करके, जो महापुरुषों के जीवन वृत्तांत आदि के माध्यम से उन बच्चों के ऊपर संस्कार आ जाते हैं। और 8 साल, सुनो क्या कह रहे हैं, 8 साल अंतर्मूर्त के बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर आती है। तो उस समय आपके माध्यम से भी, आपकी देशना के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आचार्य जी, हाँ, ये जो प्रथमोपशम सम्यक जब होगा तब 4 लब्धियां अथवा 5 लब्धियां अनिवार्य हैं। असंख्यात बार कर सकता तो असंख्यात बार 5 लब्धियां उसको अनिवार्य हैं। हाँ, तो क्या हम ये कहें कि प्रथमोपशम कभी भी निसर्गज नहीं होता, अधिगमज ही होता है क्या? लब्धि जो प्राप्त हो रही है वह इनडायरेक्टली वह देशना लब्धि का उपयोग उसके लिए हो रहा है, क्योंकि उपदेश की आवश्यकता नहीं, किंतु जाति स्मरण के माध्यम से भी देशना को ही स्मरण कर लिया उसने, तो देशना लब्धि हो गई उसको। इसमें क्या दिक्कत है आपको? हाँ, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धारणा बन चुकी है। मति पूर्वकम श्रुतम कहा और मति ज्ञान हो चुका है। अवग्रह एक बार हुआ, अवाय और यह अवाय और धारणा हो गई। अब जिस मति ज्ञान के द्वारा धारणा बन चुकी है,
फिर पुनः उसी वस्तु को जानना है तो अवग्रह आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका मति ज्ञान यदि ध्रुवात्मक है, ध्रुव मति ज्ञान है, तो कोई आवश्यकता नहीं पुनः अवग्रह के लिए है। आपको हमने अभी देखा, कल पुनः यहाँ पर आएंगे तो परिचय कराने की आवश्यकता पड़ती है क्या? देशना की आवश्यकता पड़ती है क्या? मैं बताऊँ ना, वह परिचित वस्तु है। उसी प्रकार देशना भी वह अवधारणा उसकी हुई है और जाति स्मरण के माध्यम से वह काम निकाल रहा है, क्योंकि जाति स्मरण देशना का कार्य कर रहा है, तभी उसको निसर्गज हो सकता है वर्तमान में, अन्यथा उसको भी वर्तमान में अधिगमज की ही आवश्यकता पड़ेगी, जबकि ऐसा है नहीं। जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि कोई जीव अनादि रहे, कोई भी रहे, किंतु अनादि मिथ्या दृष्टि होते हुए भी किसी भी पर्याय में उसने मुनि महाराज अथवा श्रावक आदि के माध्यम से देशना को सुनी है, तो वह देशना काम में आ रही है, इसलिए उसको देशना की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और देशना सुनने के उपरांत भी मान लो वह विषय विस्मृत हो रहा है, पुनः देशना की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कोई बाधा नहीं है, एकदम क्लियर है इसमें। आगे क्या हो गया? हाँ हाँ, क्यों आपको चिंता हो गई क्या? गिजाए से मान लो वह चक्रवर्ती का पुत्र बन गया, अथवा डायरेक्ट भी बन सकता है, किंतु चक्रवर्ती के पुत्र बनने के बाद उसी भव में किसी के देशना को सुन करके उसको वैराग्य हो जाएगा। इसमें क्या बाधा है? 8 साल अंतर्मुहूर्त में ये सब कार्य हो सकता है, हैं? प्रारंभ से मौन का अर्थ क्या? पैदा होते ही मौन हो गए, वैसे ही मौन रहता, वो बोलना आता नहीं उसको। मौन क्या होता है? कहने में आता है, वस्तुतः ऐसा नहीं है, हैं? उस उपदेश सुनने में क्या है, हैं? कान बंद कर लिए क्या? मौन है, बोल नहीं रहा है, किंतु देशना का श्रवण तो कर सकता है, इसमें बाधा थोड़ी है। सभी लोग बोल रहे हैं क्या? आप लोग सुन रहे हैं, मौन बैठ करके एकाग्रचित्त होकर के देशना सुनी जा रही है। उसी प्रकार उसने सुन ली और वैराग्य हो गया, इसलिए वह भी अधिगमज ही माना जाएगा। भले ही वह अनंतकाल निगोद में व्यतीत किया है बिना मन के, इसके उपरांत संगी होते ही देशना सुनने की पात्रता उसके अंदर आ सकती है, यथा योग्य काल में, और सुन करके अपना काम कर लिया, कोई बाधा नहीं यहाँ पर कहीं। हाँ हाँ, ये अलग वस्तु। वैराग्य उनको हो गया ना, वो नहीं बोलेंगे। लगता मत कहो, किसी को कुछ भी लग सकता है, फिर हम कहाँ तक उत्तर देंगे? लगने की बात मत करो। उसको कैसा लगता है ये आपको क्या ज्ञात है? उसको क्या लग रहा है ये आपको क्या, आपका विषय तो बन नहीं सकता। जो बोले होंगे नहीं बोले होंगे ये अलग विषय, वस्तुतः शब्द नहीं पकड़े जाते, उसकी ज़्यादा संसार में रुचि नहीं है। हमसे बात मत किया करो, एक बार कह दिया, हाँ इतना कह दिया, इतना तो बोल दिया ना उसने, ऐसा बोलना अलग वस्तु, किंतु रुचि नहीं है सांसारिक क्षेत्र में, इस अपेक्षा से वह इस प्रकार कहा जाता है। कभी कभी कुछ अतिशयोक्ति शब्दों के भी प्रयोग किए जाते हैं, वो अलग विषय है। आगे आचार्य जी, देशना का अर्थ सुना हुआ ही होता है क्या? इसमें देशना का अर्थ क्या है? वही बताया जा रहा है।
बता रहे हैं, देखो यहाँ पर यत परोपदेश पूर्वकम जीवादि अधिगम निमित्तम तद उत्तरम। जो परोपदेश पूर्वक यानी जीव के ज्ञान पूर्वक जो सम्यक की उत्पत्ति होती है उसका नाम अधिगम कहा। अधिगम का अर्थ ज्ञान होता है। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के माध्यम से पदार्थानाम तत्वानाम वा अधिगमः जायते। प्रमाण और नयों के माध्यम से पदार्थ का ज्ञान होता है। उसी प्रकार जो परोपदेश पूर्वक जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसी का नाम उत्तरम अर्थात अधिगमजम ऐसा कहा। यहाँ पर उपदेश की बात चल रही है, टीकाकार यही लिख रहे हैं। नमोस्त राजर्षि। प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन को फिर अपन किस में लेंगे, निसर्गज में कि अधिगमज में? क्या कौन बोल रहे हैं? क्या उपसम क्या? प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन को अपन सुनो, हो गया आपका विषय, हम समझा रहे हैं। सुनो, हम ये कहना चाहते हैं वस्तुतः सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में धर्म श्रवण जिन्व्यम दर्शन आदि ये निमित्तों का वर्णन किया जा रहा है। ये बहिरंग निमित्त की अपेक्षा से कहा है, किंतु वस्तुतः अंतरंग निमित्त के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है। तो उसमें सप्तानाम प्रकृति नाम उपशमात, 7 प्रकृतियों के उपशम से अर्थात सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी 7 प्रकृति हैं उनके उपशम से उत्पन्न होने वाला औपशमिक सम्यक है। ये अंतरंग हेतु की अपेक्षा से कहा, बहिरंग हेतु के अपेक्षा से बहुत सारे यहाँ पर बहिरंग निमित्तों की चर्चा की जा रही है। इसी प्रकार 7 प्रकृतियों के क्षय से होने वाला क्षय एक सम्यक्त्व है, और 7 प्रकृतियों में एक सम्यक प्रकृति देशघाती प्रकृति मानी जाती है, और 4 अनंतानुमंदीय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियाँ ये सर्वघाती हैं। इनका उदयाभावी क्षय, सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय जहाँ पर हो वहाँ पर क्षयोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। ये अंतरंग हेतु के अपेक्षा से वह वर्णन किया है। बहिरंग हेतु के अपेक्षा से तीनों में अधिगमज भी हो सकता है, निसर्गज भी हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब आपने फिर 10 प्रकार का कहा, हमने असंख्यात और अनंत प्रकार का भी कहा है। बिल्कुल आचार्य जी, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन में फिर कैसे? क्या कह रहे हैं? हाँ, अंतर है, अभी तक नहीं आया है क्या समझ में है? सदावस्था रूपोपशम अलग है, उदयाभावी क्षय अलग है। अर्थात उदयाभावी क्षय तो हो रहा है किंतु उदय में नहीं आते हुए क्षय हो रहा है, उसका नाम उदयाभावी कहा। स्वमुख से उसका क्षय नहीं होता, किंतु परमुख से दूसरे सजाति संक्रमण के साथ जो क्षय को हो रही है प्रकृति, उसका नाम उदयाभावी क्षय। यानी जिन प्रकृतियों के उदय में आने के लिए एक आवली प्रमाण काल शेष हैं, उन प्रकृतियों का सजाति संक्रमण हो करके उदय में आना होता है, इसका नाम उदयाभावी क्षय। और सदवस्था रूपोपशम का अर्थ एक आवली प्रमाण से स्थिति जिन प्रकृतियों की अधिक है वे उदयावली के बाहर द्रव्य माना जाता है, उसका वहीं पर रोक देना, उसको उसकी उदीर्णा नहीं कराना, इसका नाम सद अवस्था रूप उपशम कहा है। और सभ्य प्रकृति का उदय है, इस अपेक्षा से यह क्षोपशम सम्यक दर्शन की दशा बनती है। और उपशम में तो पूर्णतः उपशम हो जाता है। उपशम सम्यक दर्शन में उदयावली में 7 प्रकृति में से किसी भी प्रकृति का उदय नहीं रहता, उदयावली रिक्त रहती है।
और उन सातों प्रकृतियों का वह अंतर्मूर्त के लिए उपशम हो जाता है। और क्षय का अर्थ जड़ से ही उसको समाप्त किया जाता है। अत्यंत क्षयात क्षय सम्यक दर्शन ऐसा कहा। उपशम सम्यक में हाँ। अनंतानुबंधी का उपशम कहाँ होता? नहीं होता है? अनंता सात प्रकृति कहने में आती, लेकिन अनंतानुबंधी तो उद्यावली में बराबर विद्यमान रहती है। सुनो, उदयावली में विद्यमान रहती कहाँ विद्यमान रहती है? हाँ, उदया एक समय पहले स्तुक संक्रमण करती ना चशी। वो क्षोभम की बात कहो। नहीं नहीं, अनंतानुबंधी ऐसा नहीं, आप फिर से पढ़िएगा। इसी को बोलते हैं अधिगम सम्यक दर्शन। बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। क्षोभम के प्रसंग में यही परिभाषा मिलती है। सात प्रकृतियों में से सम्यक प्रकृति को छोड़ करके अनंतानुबंधी जो चार चारित्र मुनि की प्रकृति हैं, इनका उदयाभावी क्षय का अर्थ अप्रत्याख्यानावरणादि के रूप में संक्रांत होकर के उदय में आती है। इसका नाम उदयाभावी क्षय। इसी प्रकार मिथ्या तो सम्य मिथ्या जो प्रकृति हैं, ये दोनों सम्य प्रकृति के रूप में संक्रांत होकर के उदय में आती हैं। इसका नाम उदयाभावी क्षय की संज्ञा दी है। टीका में आप पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा। उपशम प्रथमोपशम में कह रहे हैं हम। हाँ, प्रथमोपशम में क्या होता है? प्रथमोपशम में अनंतानुबंधी उद्यावली, नहीं तो सासदन गुण स्थान नहीं बनेगा। फिर आप सुनिए तो सब बन जाएगा, बना देंगे अपन, क्योंकि अपन को बनाना है। सातों प्रकृतियों के उपशम से बहुत अच्छा विषय है। भले ही प्रारंभिक जो स्वाध्याय करने वाले उनके लिए थोड़ा सा विषय जटिल हो सकता है, कोई बाधा नहीं, लेकिन यह विषय कालांतर में आपके लिए भी वह काम में आने वाला विषय है। अब देखिए, सातों प्रकृतियों का उपशमन हुआ, उसमें दर्शन मुनि संबंधी जो तीन प्रकृति हैं, इनका प्रशस्त उपशम होता है। प्रशस्त उपशम का अर्थ भी हम खोलने जा रहे हैं। हाँ, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाती है प्रशस्त अप्रशस्त क्या वस्तु। दर्शन मुनि संबंधी जो तीन प्रकृति हैं, इनका प्रशस्त उपशम होता है और अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। अप्रशस्त उपशम का अर्थ है उपशमन का जो काल है, उस काल के भीतर ही उदय को प्राप्त जो होती है प्रकृति, उसका नाम अप्रशस्त उपशम कहा। किंतु दर्शन मुनि के जो तीन प्रकृतियां हैं, जितने काल के लिए वो उपशमित हुई हैं, उतने काल तक वो उपशमित ही रहेगी। इसलिए गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इसी प्रसंग में, प्रथमोपशम सम्यक में मरण नहीं। सुनो, प्रथमोपशम सम्यक में मरण नहीं होता, किंतु दर्शन मुनि की उपशमना के काल में मरण है। क्या अर्थ हुआ महाराज? दर्शन मुनि का उपशमन का काल चल रहा है और अनंतानुबंधी चूंकि अप्रशस्त उपशम उसका हुआ था और वह बीच में ही उसकी उदीर्णा होने के फलस्वरूप द्वितीय गुणस्थान होता है, और द्वितीय गुणस्थान में भी दर्शन मुनि की उपशमन का काल चल रहा है और द्वितीय गुणस्थान में मरण को स्वीकार रहा है। ने दर्शन मुनि की उपशमना के काल में मरण संभव है, किंतु उपशम सम्यक दर्शन के काल में मरण नहीं, ऐसा कहा। तो अप्रशस्त उपशम का अर्थ उदीर्णा के वह योग्य हो जाता है। प्रशस्त उपशम का अर्थ जितने काल के लिए उसका उपशमन हुआ है, वह काल पूर्ण हुए बिना जो प्रकृति उदय को प्राप्त नहीं होती है, इसी का नाम प्रशस्त उपशम। और अपने काल पूर्ण हुए नहीं हुए बिना बीच में ही उदीर्णा को प्राप्त होती है, उदीर्णा के योग्य हो जाती है, उसका नाम अप्रशस्त उपशम कहा है। ये इसका विषय है। हाँ, सब क्लियर है, सब क्लियर है। ये प्रथमोपशम सम्यक की बात कही है।
और द्वितीयोपम सम्यक में क्या होता है, तो अनंतान बंदी की विषयोजना पूर्वक दर्शन मोनि की जो उपशमना होती है उसका नाम द्वितीयोपम सम्यक कहा, जो कि वह 7 से अप्रमत में वहाँ पर ये आचार्य जी ने एक बार कहा था कि अनंतानुबंधी का अनुदय ही वहाँ उसका उपशम है, प्रथम उपशम के कारण। अनुदय का अर्थ वहाँ पर इस प्रकार अनुदय नहीं है, वो अप्रशस्त उपशम का नाम ही उसको अनुदय संज्ञा दे सकते हैं, किंतु उसमें उदीर्णा की योग्यता है, तभी तो द्वितीय गुणस्थान बनेगा। द्वितीय गुणस्थान में आवे अनिवार्य नहीं है। प्रथमोपम सम्यक्त्व का अधिकतम काल 6 आवली अवशिष्ट है, उस समय यदि अनंतानुबंधी की उदीर्णा होती है तो द्वितीय गुणस्थान बनता है। और यदि मान लो न्यूनतम काल प्रथमोपम सम्यक्त्व का एक समय अवशिष्ट है, उस समय यदि अनंतानुबंधी की उदीर्णा होती है तो उस समय द्वितीय गुणस्थान बनता है, जो कि एक समय के लिए वह काल माना जाता है। इसलिए सासाधारण गुणस्थान का जगन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 6 आवली प्रमाण कहा है। इसमें कहीं भी कोई भी अब जिज्ञासा नहीं उठेगी, क्लियर है सिद्धांत का विषय। आगे अगला, हाँ ये तन्य सर्गादशी माध्वा हो गया है। कुछ पूछ रहे हैं? वेदना अनुभव से जो नरक में जीवों को सम्यक दर्शन होता है, उनकी देशना लब्धि कैसे बनेगी? जाति स्मरण भी होगा? हाँ, ये इसलिए परंपरा से देशना प्राप्त है, ये उसी भाव में देशना प्राप्त हो अनिवार्य नहीं। पूर्व भाव में जिसने देशना को प्राप्त की है उसी का अनुस्मरण हो रहा है, जिसका नाम जाति स्मरण है, और उसके माध्यम से वह सम्यक की उत्पत्ति में कारण सिद्ध हो जाता है। उसका बहिरंग कारण वेदना अनुभव ही लेंगे? हाँ ठीक है, वेदना अनुभव अथवा जाति स्मरण, ये 2 कारण बनते हैं। जबकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पृथ्वी में धर्म श्रवण को भी स्वीकारा है, उसके नीचे नहीं है ये विषय। कह तो रहे ना, बाकी ये इंक्लूड है। हाँ, उन लोगों को सब हो जाएगा वो कार्य, क्योंकि मात्र वेदना, क्योंकि यदि वेदना मात्र से सम्यक की उत्पत्ति हो जाए तो जितने भी नारकी हैं वो सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता, उस वेदना के माध्यम से जो हो पश्चाताप आदि के परिणाम जो भी घटित होते हैं तो उसके माध्यम से वह कार्य हो रहा है, वेदना मात्र से नहीं होता। आचार्य जी नमोस्तु। आचार्य जी, वो ऐसे कौन से विशेष भाव हैं जिससे हम ये समझें कि एक व्यक्ति को या किसी भी जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है? क्योंकि बहुत सारे गुण, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सब में एक जैसे, जैसे दया है, प्रशम, ठीक है ना? हाँ, तो क्या कहना चाहो? तो वो कौन से विशेष भाव हैं जो एक सम्यक दृष्टि के जीव को उत्पन्न होते हैं? वो वस्तुतः भीतर की जो परिणति है, क्षय, क्षोभम और उपशमात्मक जो परिणति है, अंतरंग परिणति, वह दिव्य ज्ञान का विषय बनता है, वह परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं बनता। किंतु सम्यक्त्व के अनुरूप उसका आचरण दे करके चरणानुयोग की पद्धति से उसको सम्यक दर्शन की संज्ञा हम दे सकते हैं, क्योंकि योग की अपेक्षा से उसको पकड़ना अत्यंत कठिन सिद्ध हो जाता है। क्योंकि इधर मिथ्यात्व गुणस्थान में भी शुक्लेशा में आया है और इधर सम्यक दर्शन के साथ कृष्णलेशा में भी आया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी क्या पहचान हो सकती है? हमें पहचान नहीं करना, किंतु अपने भावों को संभालना चाहिए। एक बात ऐसी इससे संबंधित समझ लीजिए कि ग्रहित मिथ्यात्व से वह ऊपर उठा हुआ है।
अब अभी तक जो अनायतनों की उपासना करता था, अब वह अनायतनों की उपासना नहीं करेगा। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की आराधना से वह मुक्त हुआ है, किंतु वह सम्यक दर्शन के अनुरूप आचरण कर रहा है, उसके भीतर मिथ्यात्व का उदय भी आ सकता है। किंतु आया है क्या नहीं आया है यह विषय हम और आपका नहीं है, इसलिए उसको हम सम्यक दृष्टि की संज्ञा देंगे। क्योंकि वह मंदिर में जा कर के अभिषेक है, पूजन है, देव दर्शन है आदि जाप इत्यादि का अनुष्ठान आदि वह कर रहा है, तो उन क्रियाओं को लेकर के ही उसको सम्यक दृष्टि ऐसा घोषित किया जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गुणस्थान की पहचान संभव नहीं है। इनडायरेक्ट पकड़ना अलग वस्तु, किंतु वह संभावना के तौर पर कुछ कहना अलग विषय है, किंतु डेफिनेट निश्चयात्मक कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये अमुक गुणस्थान वर्ती है या अमुक गुणस्थान वर्ती है, ये विषय नहीं बन सकता। इसलिए चरणानुयोग की पद्धति से सारे सम्यक दृष्टि है, ऐसा कहने में कहीं कोई बाधा नहीं है। हाँ, भगवान पूजन पाठ और अभिषेक किए तो समझने के लिए मान लो बुखार नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब वह बुखार टेम्परेचर थर्मामीटर में ही नहीं आ रहा है तो बुखार है नहीं, ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है। उसी प्रकार दर्शन मुनि का उदय है, किंतु शुक्ल लेशा अथवा शुभ लेशा में आया है, तो उसकी जो प्रवृत्ति है वह विपरीत प्रवृत्ति देखने में नहीं आती है। और भीतर की वह स्थिति है, परिणाम भीतर के हैं, हम नहीं कह सकते, सूक्ष्म विषय है। इसलिए यह भी आस्था का ही विषय ऐसा मान करके आपको चलना पड़ेगा। इदम एव ऐसा प्रयोग करते हैं आचार्य। जो वस्तु तत्व का स्वरूप आगम के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है, यही है, अन्य नहीं। इस प्रकार का श्रद्धान का विषय बनाया जाता है। आपका समय हो गया, 4:45 बज गए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पाबंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।